हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। आज बच्चों हम क्लास 10th के 8.2 त्रिकोणमिति सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम बेसिक वीडियो डाले थे 8.2 का। बच्चों यदि आप वो वीडियो देखेंगे एक बार तो आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप प्रश्नावली को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बिना समय को गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, 8.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 8.1 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और क्या है इंटू कॉस 60। देखो बच्चों, इस सबके वैल्यू हम इसके पहले वाले वीडियो में निकालना बताए थे। ठीक है, देखो साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2, फिर इंटू, फिर क्या है इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है बच्चों, कॉस 30 का मान √3/2, फिर क्या होता है बच्चों साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चों 1/2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, √3 का तो √3 हो गया। देखो बच्चों, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में होता है, 2 दूना 4 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस से प्लस लगा दो, एक करना में 1, 2 दूना 4। तो बच्चों यहाँ पर देखो हर से में तो क्या करोगे, हर को लिख दोगे एक बार, अंश जोड़ दोगे, 3 1 4, कट के कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, आंसर कितना आ गया बच्चों 1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बच्चे देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, ये भी सरल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 210 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या बच्चों 10 45 का मान कितना होता है, एक का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर क्या है कॉस 60 का मान कितना, सॉरी कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। देखो बच्चों प्लस और माइनस क्या हो गया खत्म, क्या हो गया खत्म, एक का स्क्वायर 1, 2 करना 2, आंसर कितना आ गया 2, दूसरे का आंसर कितना आ गया 2 आ गया बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन बच्चों। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, ये सब बेहद ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप लोग लगाओगे ना, जब मान वैल्यू याद रहेगा तो सब लगा दोगे, सब चिंटू पिंटू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, हाँ तीसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिवाइड बाई sec 30 प्लस क्या है cosec 30। ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं ध्यान से देखिए। देखो बच्चों यहाँ पर cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 और क्या होता है बच्चों sec 30 का मान कितना होता है 2/√3। फिर क्या होता है बच्चों cosec 30 का मान कितना होता है 2, कितना होता है 2। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया √3, यहाँ पर बटे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 2 प्लस के 2/√3, ऊपर कितना है 1/√3, 1/√2 लिखते हैं 1/√2। तो क्या होता है बच्चा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। तो यहाँ से देखिए √3 क्या हो गया ऊपर चला गया, √3 क्या हो गया ऊपर चला गया। तो यहाँ पर कितना हो गया √2, क्या हो गया √2 इंटू कितना हो गया 2 प्लस के 2/√3। फिर देखिए इसका बच्चों यहाँ पर क्या होता है बच्चों को बता दें, यदि है रूट में यम और गुणे क्या है रूट में यन, तो क्या होता है बच्चों आप लिख सकते हो √ में यम गुणे यन, यानी कि रूट के अंदर का संख्या क्या होता है मल्टीप्लाई, जब दो नंबर क्या हो अलग अलग हो। ठीक है, फिर ध्यान दो बच्चों, उसके बाद क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया √2 का 2 में,
तो क्या हो गया, 2√2 हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर क्या हो गया बच्चों, देखो रूट में 2 रूट में थी तो रूट में क्या हो गया 6, 2 रूट क्या हो गया 6, 2 रूट क्या हो गया बच्चों 6 हो गया। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन, क्या करते हैं 2 को कॉमन ले ले, तो क्या हो गया √3, √3, फिर कितना हो गया 2 कॉमन हो गया, क्या हो गया 2√6, 2√6, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 बाहर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हर का परमेयकरण, हर का क्या कर रहे हैं परमेयकरण, तो आपको पता है चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, इस प्रकार से आपके पास आ गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है। तो देखो बच्चों अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, हर का हर में अंश का अंश में, तो यहाँ पर कितना हो गया √2, फिर माइनस का √6 डिवाइड बाई, बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में क्या है a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी इंटू एक कोष्टक में माइनस बी, यहाँ पर लिख देना बच्चों, क्या हो क्या हो आपके पास एक कोष्टक में a प्लस बी और क्या हो एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर लग जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस सबसे पहले क्या हो गया, अंश का गुणा अंश में √3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया √2 माइनस का √6 डिवाइड बाई, फिर देखो बच्चों यहाँ पर 2 तो यहाँ पर बाहर है, 2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, फिर माइनस का √6 का स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों ऐसा इसलिए हो रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर a हो गया b हो गया, a हो गया b हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, √2 a हो गया, √6 b हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ से ध्यान से अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई जब किए तो √6 क्या हो गया √6 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई जब किए तो कितना हो गया बच्चों 6 3 18, क्या हो गया √18, क्या हो गया √18 हो गया। फिर देखो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, और √6 का स्क्वायर कितना हो गया 6 हो गया। तो बच्चों 6 में से 2 गया माइनस का 4, क्या बच गया माइनस का 4 बच गया, और 4 दोनों कितना हो गया माइनस का 8, माइनस का 8। फिर देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, फिर देखिए यहाँ से हम इसको हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, दिख रहा है थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जिससे आपको दिखे सही से, यहाँ पर मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया माइनस कॉमन हो गया, तो क्या हो गया √18, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला क्या हो गया माइनस हो गया, डिवाइड बाई कितना है माइनस का 8, ये क्या हो गया पूरा कट गया। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है कि बच्चों √18 माइनस का √6/8, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर, क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, चौथा क्वेश्चन भी सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहले लिखा है sin 30 प्लस का 10 45, देखो बच्चों ये सब डिग्री बात होती है डिग्री में, ठीक है। cos 60 डिवाइड बाई sec 30 प्लस का cos 60, फिर क्या है प्लस का cot 45, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सरल होता है, बस आपको दिमाग पता हो तो यूँ लगा सकते हो। ध्यान से देखो बच्चों sin 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2, 10 45 का मान 1,
फिर क्या होता है बच्चों, cos 60 का मान कितना होता है, सॉरी cosec 60 का मान 2/√3, 2/√3। यहाँ पर देखो बच्चों sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान 2/√3, 2/√3। फिर क्या होता है cos 60 का मान 1/2, 1/2। फिर यहाँ पे कितना है प्लस cot 45 का मान 1, cot 45 का मान 1। तो यहाँ से देखो बच्चों, तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, सबसे पहले अलग हिसाब करें, यहाँ पर कितना हो गया, बट्टे के लिए सकते हैं ना, 2/√3 क्या हो गया, 2/√3। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर √3, तो क्या हो गया, ऊपर चला गया √3। तो यहाँ पर 1 है तो कितना बचाएगा, 2√3, 2√3। यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो गया, 2, 2 जा कितना हो गया 4, माइनस तो माइनस लिख दो, 2 जा 4। फिर देखो बच्चों यहाँ पर एलसीएम के नीचे भी कितना हो गया, 2√3 हो गया, 2√3 हो गया। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया, 2, 2 दूना 4, यहाँ पर कितना गया √3, √3। यहाँ पर कितना चला गया 2/√3, 2/√3। देखो बच्चों पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देखो इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, ध्यान से देखो, √3 और 2/√3, तो कितना हो गया 3/√3, 3/√3। फिर माइनस का 4, माइनस का 4, और नीचे क्या बच गया बच्चों, ध्यान से देखो 2/3 और √3, तो कितना हो गया 3/3, 3/3 प्लस का 4, प्लस का 4। अब हम क्या करें बच्चों, इसका परमेयीकरण, क्या कर दें, इसका परमेयीकरण, हर का क्या कर दे रहा हूँ, परमेयीकरण। तो क्या हो गया 3√3, फिर क्या हो गया माइनस का 4, माइनस का 4, 3/3 माइनस का 4। देखो नीचे सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 3/3 माइनस का 4 होल स्क्वायर। फिर बट्टे बच्चों यहाँ पर तो एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो क्या हो गया 3/3 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बच्चों अब सॉल्व करें, हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ए स्क्वायर क्या हो गया 3/3 स्क्वायर, ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 2a, 2a और क्या है b कितना है 4, फिर डिवाइड बाई, देखो ए स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर कितना √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पर देखो 9 हो गया, पर 3, 3 9 27, कितना आ गया 27। फिर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16। फिर ध्यान दो बच्चों यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, माइनस का 24√3, 24√3, फिर डिवाइड बाई, देखो 27 में 16 गया, ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर कितना आ गया 11, कितना आ गया 11, घटा लो फिर से कोई दिक्कत है, ध्यान से देखो 7, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम, ध्यान से देखो 27 और 16 कितना हो गया 27 16, ध्यान से देखिए 7 6 13, 2 1 3, 3 1 4, 43 कितना हो गया 43, फिर माइनस का 24√3, 24√3, फिर कितना हो गया डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11, ये क्या हो गया फाइनल आंसर, क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ये भी सरल क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यू पता होगा तो आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हो, केवल आपको क्या पता होना चाहिए, वैल्यू। ठीक है, इरेज करते हैं, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन कहाँ कहाँ ठीक 5 cos स्क्वायर 60 प्लस का 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई
साइन स्क्वायर 30 प्लस क्या कास स्क्वायर 30, ये है ना बच्चों, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो इसे करते हैं, इसे बच्चों ध्यान दो, यदि आप ये क्या है साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर क्या होता है प्लस का एक क्या होता है एक, तो यहाँ पर कितना जाएगा एक, चलो ठीक है सॉल्व कर ले रहा हूँ, लेकिन देखो फार्मूला लगा सकते हो आप, साइन स्क्वायर ही प्लस के कास स्क्वायर बराबर कितना होता है एक, चलो ठीक है रहने दो सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर कितना 5, देखो कास 60 का मान कितना होता है बच्चों 1/2, 1/2 का स्क्वायर फिर -4, देखो यहाँ पर कितना है 37 का मान कितना होता है 2/√3 का क्या है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, फिर -10 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, फिर डिवाइड बाय, फिर क्या है डिवाइड बाय, ध्यान दो बच्चों साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ बच्चों क्या होता है कास्ट इसका सॉरी कास्ट इसका मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, क्या होता है स्क्वायर। देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ध्यान दो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 5 कितना 5, 5/4 कितना गया 5/4, फिर माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 4 चौका 16, 4 चौका 16/3, फिर -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये प्लस है क्या प्लस है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। फिर देखो इसके बाद क्या करना है, ध्यान दो बच्चों यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 12, 12 एलसीएम कितना हो गया 12, ठीक है। तो कितना हो गया 4 तियाँ 12 बट यहाँ पर एक लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 तियाँ 12, तो 5 तियाँ 15, देखो 5 तियाँ 15, फिर क्या 16 चौका 48, 16 चौका 16 चौका कितना हो गया 64, कितना हो गया 64, ठीक है। और 12 करना में 12 माइनस के 12, फिर डिवाइड बाई, देखो बटे कितना हो जाएगा 4, कितना है नीचे 4 और ऊपर 3 1 4, 3 1 4, 4 से 4 पूरा कट गया, तो कितना आ गया बच्चों ध्यान दो, तो यहाँ पर कितना आ गया 15 प्लस के 64 माइनस का 12/12, जोड़ लो बच्चों ध्यान दो, 5 4 कितना हो गया 9, 6 कितना हो गया 7 माइनस का 12/12, देखो देखो बच्चों 9 में से 2 हो गया 7, यहाँ पर कितना हो गया 1, कितना आ गया 67/12, कितना आ गया 67/12, ठीक। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास पांचवा का आंसर आ गया। अब बच्चों हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन, क्या देखते हैं छठवां क्वेश्चन, ठीक है उसे भी देखते हैं बच्चों, सीरीज कर दे रहा हूँ। देखो बच्चों छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको विकल्प दिया है, क्या दिया है विकल्प दिया है, छठवां का पहला क्वेश्चन, छठवां का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 210 30/1 प्लस का 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30, फिर कह रहा है बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन दिया है साइंस 8 कॉस 60 हर एक चीज दिया है, इसका ऑप्शन बच्चों क्या होगा साइंस 8 सही होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर ए, बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पर कितना हो गया 2, क्या हो गया 2 10 30 का मान कितना होता है 1/10√3, 1/10√3, यहाँ पर कितना हो गया 1 प्लस 10 30 का मान 1/10√3 का स्क्वायर है, क्या कर दो स्क्वायर, क्या कर दो स्क्वायर कर दो, 2 करना में 2 2√3, देखो यहाँ पर कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पर क्या प्लस का 1, तो यहाँ पर देखो ऊपर वाला वैसे का वैसे लिख दिया, ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाला 3 करना में 3 3 1 4, 4/3, इसका मल्टीप्लाई ऊपर, तो ऊपर कितना हो गया 3 दूना 6, कितना हो गया 3 दूना 6, 4√3, 4√3, तो कुछ कटेगा हाँ 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है बच्चों।
अब देखो क्या करो, √3 का ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा, क्या कर दो, ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा। तो देखो बच्चों कितना हो गया, ऊपर कितना हो गया 3√3, 3√3, यहाँ पर देखो पूरा पूरा, यहाँ पर कितना √3, क्या √3, तो यहाँ पर देखो 3 हो गया, 3 दूना 6, क्या हो गया 6, 3 का नाम 3 दूना 6, तो कितना आ गया √3/2, किसका मान होता है साइन 60 का, तो ऑप्शन ए क्या है सही, ऑप्शन ए क्या है सही। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली आप कर सकते हो, उसके लिए कुछ आप लोग फार्मूला ध्यान देना। देखो बच्चों क्या होता है बच्चों 2tan a, क्या है 2tan a, 1 प्लस के 10 स्क्वायर a बराबर होता है sin2a, और क्या होता है बच्चों 2tan a अपान 1 माइनस के 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है tan2a। देखो बच्चों जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर प्लस था, क्या था प्लस था, तो क्या हो गया sin2a। समझो बात, यहाँ पर एक स्थान पे कितना है 30, कितना है 30, तो यहाँ पर कितना हो गया 30 दूना 60, कितना आ गया sin 60। और दूसरी बात यदि बच्चों यहाँ पर माइनस होता, क्या होता बच्चों यहाँ पर माइनस होता, तो क्या होता फार्मूले के हिसाब से tan 60, क्या होता है tan 60, ठीक है। ये बच्चों थोड़ा फार्मूला आप लोग डायरेक्टली विकल्प वाला क्वेश्चन कर सकते हो, इससे इस फार्मूला आपको याद रहेगा। फिर देखो बच्चों इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, 60 का दूसरा क्वेश्चन 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, फिर बटे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ध्यान दो बच्चों ये सब सरल क्वेश्चन है। देखो 1 माइनस, ध्यान से देखो 10 स्क्वायर 45, ध्यान से देखो इसका कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, नीचे क्या है 1 प्लस एक का स्क्वायर एक में से गया 0, एक के कितना हो गया 2 बराबर कितना आ गया 0, कितना आ गया बच्चों 0, कितना आ गया 0, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्या इसका सही है, ऑप्शन डी क्या सही है। फिर देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बच्चों, साइन क्या कह रहा है sin2a बराबर क्या होगा 2 sin a, क्या होगा 2 sin a, एक क्या होगा बच्चों कब सत्य होगा, एक क्या होगा कब सत्य होगा, यही आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा आप कर सकते हो। देखो यहाँ से देखो यहाँ पर ज्ञात करना a का मान, क्या ज्ञात करना a का मान। देखो बच्चों डायरेक्टली चाहे आप सोच के कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। क्या होता है बच्चों, आपके पास एक फार्मूला होता है बच्चों sin2a बराबर क्या होता है 2 sin a इंटू क्या होता है cos, इंटू क्या होता है cos a, ये आपके पास क्या होता है फार्मूला। इसमें आपको a का मान क्या करना है, a का मान निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसे आप क्या लिख सकते हो sin2a है, लिख सकते हो 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या दिया है 2 sin a। देखो बच्चों 2 sin a से 2 sin a क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया cos a बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ से देखो cos a एक को क्या लिख सकते हैं cos 0, cos से cos क्या हो गया कट गया, a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री, कितना आ गया a बराबर 0 डिग्री, यानी कि a बराबर क्या रहेगा बच्चों 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप बता सकते हैं a बराबर कितना रहेगा 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। फिर देखो बच्चों उसके बाद क्वेश्चन हाँ चौथा क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 tan स्क्वायर 23, 2 tan स्क्वायर 23 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30। देखो सॉरी यहाँ पर नहीं स्क्वायर रहेगा, ठीक है दिखाई नहीं चलेगा, ठीक है। देखो बच्चों अभी आपको ऐसा क्वेश्चन कराए हैं ना,
कराएं कि नहीं बताएं। यदि यहाँ पर माइनस होगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 10 क्या हो गया 10 यानी कितना आएगा 10 60 क्या आएगा 10 60 का मान कितना होता है √3। ठीक है चल लगाते हैं एक बार पूरा 2 10 30 का मान एक बटे √3 एक बटे √3 1 माइनस 10 30 का मान एक बटे √3 का क्या है स्क्वायर है। ठीक है सॉल्व करते हैं ध्यान दो। तो कितना हो गया 2/√3 2/√3। तो यहाँ पर देखो एक का स्क्वायर एक 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 का नाम 3 में से देखो 3 का नाम में 3 में से एक गया 2 क्या आ गया 2। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों ध्यान से इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें ध्यान दीजिए। तो ऊपर क्या हो गया 3 दूना 6 3 दूना 6 देखो ये चला गया ऊपर एक क्या आ गया यहाँ पर 2/√3 यहाँ से 2 का नाम 2 2 3 6 कितना आ गया 3/√3 3/√3 √3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है ऊपर नीचे तो क्या हो गया बच्चों 3/√3 3 क्या हो गया कट गया तो कितना आ गया √3 इसे हम क्या कह सकते हैं 10 60 भी कह सकते हैं। ठीक है क्योंकि 10 60 का मान क्या होता है √3 होता है। अभी आपको डायरेक्टली बताया फार्मूले से बता सकते हो। ठीक है ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो बच्चों सरल क्वेश्चन है। फिर देखिए बच्चों आपके पास अब क्वेश्चन नंबर तीसरा ये क्या था दूसरे का सबसेट। ठीक है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है 10a + b 10a + b बराबर कितना है √3 और क्या है और दिया है 10a - b बराबर कितना दिया है 1/√3 तो आपको क्या करना है बच्चों ए और बी का मान ज्ञात करना है। बेस्ट सिंपल क्वेश्चन देखो बच्चों क्या करना है यहाँ पर 1 + 10a + b बराबर देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है √3 इसे हम लिख सकते हैं 10 60 क्या लिख सकते हैं 10 60 देखो 10 से 10 क्या हो गया कट गया तो a + b बराबर कितना आ गया बच्चों 60 समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 10a - का b इसे क्या लिख सकते हैं 10 30 10 से 10 क्या हो गया हटा सकते हो a - b बराबर कितना आ गया 30 समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों समीकरण 1 में से 2 को क्या करो समीकरण 1 2 को जोड़ दो। ठीक है समीकरण 1 धन 2 देखो क्या हो गया a + के b बराबर क्या हो गया 60 तो कितना बच्चों a - का b बराबर कितना है 30 जोड़ दिया तो ये क्या हो गया प्लस देखो ये क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो गया प्लस है क्या हो गया आपका खत्म क्या हो गया खत्म a कितना हो गया 2a 60 30 कितना हो गया 90 कितना हो गया 90 2 1 2 45 दूना 90 a बराबर कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री a बराबर 45 डिग्री। अब क्या करो a का मान किसी समीकरण में रख दो a का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो बच्चों समीकरण 2 कितना है a - का b बराबर कितना है 30 डिग्री तो देखो a कितना हो गया बच्चों a आपके पास कितना है 45 डिग्री माइनस के b बराबर कितना हो गया 30 डिग्री ये उधर चला गया तो क्या हो गया माइनस का b बराबर 30 - का 45 तो क्या आ गया माइनस के b 45 में से 30 गया माइनस का 15 माइनस खत्म b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री b बराबर 15 डिग्री a बराबर 45 डिग्री a बराबर 45 डिग्री। ठीक है बच्चों ये क्या हो गया a और b का मान निकल गया। ठीक है सरल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों अब देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए अब ठीक है करेक्ट है उसके बाद पूरा प्रश्नावली हमारा 8.2 क्या हो गया खत्म 8.2 क्या हो गया खत्म। देखिए बच्चों क्या कह रहा है बच्चों ध्यान से देखिए कह रहा है बच्चों कि sin a + b क्या बच्चों sin a + b सबसे पहले बराबर होता है sin a + sin b के नहीं बच्चों
ध्यान दो, ये बात क्या असत्य है, क्या बच्चों असत्य बात है, ठीक है, ये क्या असत्य बता रहा हूँ क्यों, ये क्या असत्य। देखो बच्चों एक कोण होता है, ये क्या होता है कोण, कोण का मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होता है। यदि आपके पास ऐसे लिखा बच्चों साइन ए प्लस बी, देखो ये आपको पता है किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के, क्या होगा बच्चों साइन बी के बराबर होगा, ठीक है। देखो ये बात क्या असत्य, ये क्या है असत्य है, ये बराबर कब होगा जी, देखो इसका फार्मूला ए होता है, ठीक है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी। और देखो बच्चों इसको बहुत तरीके से बता सकते हो असत्य है, क्या बहुत तरीके से बता सकते हो असत्य है। जैसे कि देखो बच्चों मैं बता दे रहा हूँ आपको और तरीका, देखो पुष्टि करके बता सकते हो। यदि मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए बराबर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ए बराबर रख रहा हूँ बच्चों 30 डिग्री, क्या रख रहा हूँ 30 डिग्री, क्या रख रहा हूँ 30 डिग्री, और बी बराबर क्या रख रहा हूँ 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, 30 डिग्री कितना हो गया 60, साइन 60 का मान कितना √3/2, √3/2, ये क्या आ गया इधर आ गया। अभी इधर वाला भी चेक कर लो, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग रखो, तो साइन ए का मान कितना है साइन 30, साइन 30 प्लस का क्या है यहाँ पर साइन 30, देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, फिर क्या होता है 1/2 कितना हो गया एक, क्या हो गया एक, आधा जोड़ कितना हो गया एक, दोनों बराबर हैं नहीं इक्वल है, क्या है नहीं इक्वल है। तो आप किसी भी तरीके से पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, बस हाँ ये बात सहमत हो, ठीक है, पुष्टि यहाँ पर आप कर सकते हो। और देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बच्चों दूसरा क्या कह रहा है, थीटा की वृद्धि होने में साइन के मान में वृद्धि होता है। देखो बच्चों चेक कर लो, थीटा की वृद्धि होने में साइन के मान में वृद्धि, तो ध्यान से देखो साइन थीटा चेक करते हैं। अच्छा देखो थीटा बराबर बच्चों, थीटा बराबर हम थीटा बराबर क्या रखते हैं 0 डिग्री, और क्या रखते हैं एक बार रखते हैं 30 डिग्री, और क्या रखते हैं 45 डिग्री, और क्या रखते हैं बच्चों 60 डिग्री, और रखते हैं 90 डिग्री, क्या रखते हैं 90 डिग्री। तो चेक कर लो बच्चों, देखो ध्यान से साइन 0 का मान 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका मान 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों कि जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है थीटा का 0 से 30 45 60 90, वैसे वैसे क्या है साइन के मान में वृद्धि हुई है, साइन के मान में वृद्धि हुई है। तो कह सकते हैं बच्चों ये क्या आपका सही है, साइन थीटा का मान बढ़ने पे क्या होता है इसका मान बढ़ता है, इसका मान क्या होता है बच्चों बढ़ता है, ठीक है, थीटा का मान बढ़ने पे क्या होता है साइन थीटा का मान क्या होता है बच्चों बढ़ता है, ठीक है। इसको रीच कर रहा हूँ, ये क्या बच्चों सत्य है, क्या था सत्य था, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि थीटा के सभी थीटा क्या कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर काश थीटा का मान बढ़ता है। चेक कर लो काश थीटा का बच्चों, देखो थीटा के स्थान पे सेम सिस्टम हुई 0 30 45 और 60 और क्या करो 90। ध्यान दो बच्चों ये कितना, इसका मान कितना होता है एक, कितना होता है एक, इसका मान कितना √3/2, इसका मान कितना होता है 1/√2, इसका मान कितना होता है 1/2, इसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर देखो बच्चों जैसे जैसे थीटा बड़ा है वैसे वैसे क्या हुआ है काश थीटा के मान में कमी हुई है, क्या हुआ काश थीटा के मान में कमी हुई है। तो ये क्या असत्य, ये क्या बच्चों असत्य है, क्या है असत्य है, ये क्या है असत्य है, ठीक है। फिर देखिए बच्चों इसके बाद क्या कह रहा है, थीटा के सही मान के लिए देखो क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। देखो बच्चों ये कह दिया है सभी मान, क्या कह दिया है सभी मान। देखो बच्चों क्या होता है जब हम थीटा बराबर 45 क्या रखेंगे, थीटा बराबर 45 तो क्या हो गया साइन 45 बराबर क्या हो गया कॉस 45, दोनों का मान कितना होता है 1/√2, 1 बटे क्या होता है √2,
किंतु बच्चों ने कह दिया है सभी मान के लिए, क्या कह दिया है, सभी मान के लिए। हाँ 45 पे बराबर हो सकता थीटा पे, लेकिन सभी के लिए नहीं। देखो कैसे, 45 पे कहा था तो बराबर था, लेकिन मान लो क्या रखो, थीटा बराबर 0, थीटा क्या रख लो, 0 रख लो, 30 रख लो, तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, क्या होता है 0, और काश 0 का मान कितना होता है 1, बराबर है नहीं बराबर है। 30 पे चेक कर लो, साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, बराबर है नहीं बराबर है। हाँ बराबर किस पे है, केवल 45 डिग्री के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए। इसके बाद क्या हमारे पास अगला क्वेश्चन देखो, फिर क्या कह रहा है बच्चों, ए बराबर, देखो क्या कह रहा है कि देखो ए बराबर 0 पर काट ए क्या है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो क्या करना है बच्चों, काट 0 का मान क्या होता है, काट ए, काट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, काट ए, बताया थे ना आपको काट ए को लिखने के लिए, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, बेटे क्या लिख सकते हैं, साइन ए, साइन ए। देखो बच्चों काश ए, तो काश 0 का मान कितना हो, काश 0, बटे क्या हो गया, साइन 0, साइन 0, काश 0 का मान कितना होता है 1, काश साइन, फिर काश 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, बराबर क्या आ गया, अनंत, यानी कि परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 पे क्या परिभाषित नहीं है, चाहिए आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, काट 0 का मान क्या होता है, अनंत, क्या होता है अनंत। तो बच्चों हमने आज 8.2 को पूरा खत्म किया, क्या किया, 8.2 को पूरा खत्म किया। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग अपने चैनल अपने से लगातार पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। बाय बाय बच्चों।